महामंत्री दुर्जन सिंह, खुश रहो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या आदेश है राजन? मंत्री दुर्जन सिंह, जैसा कि अभी आपने देखा कि नगर की समस्त कंचनियों ने हमारे इस जूनागढ़ के तख्त और ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज इन समस्त सुंदर कंचनियों के नृत्यगान से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जूनागढ़ के शाही खजाने से नगर की समस्त कंचनियों को कुछ चांदी सोने के आभूषण और 1-1 किलो मिठाई देकर बाइज्जत इनके मकान तक पहुंचा दिया जाए। बुलेट सरकार, जैसा कि महाराज का आदेश है कि रोज की भांति इन कंचनियों को इनका उचित पुरस्कार देकर इनके रणवश तक रुखसत किया जाए। जो क्या सरकार? कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से से महाराज को अदा करते हुए अपना इनाम ले और अपने रणवास के लिए रुखसत हो कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या आदेश है? महामंत्री दुर्जन सिंह, अब यहीं पर हम जूनागढ़ के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं और प्रथम जानकारी मैं आपसे ही कुछ जानना चाहता हूँ। राजन, पूछिए आप अपने इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? मंत्री दुर्जन सिंह, गौरतलब हो हम कहना क्या चाहते हैं। मंत्री जी बतलाइए भाई समाचार क्या? मंत्री जी अरे रैयत में किस
पशुर्जन सिंह, हमारे इस जूनागढ़ साम्राज्य के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा किस हाल में है? हमारी आवाम किस हाल में है? लोगों को, यहाँ के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, आप अपनी इस जूनागढ़ की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो गौरतलब हो राजन, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और समाचार सब ठीक है आए मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम की भाई करती जय जय। प्रजा राजन, ये जूनागढ़ की प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। और इतना ही नहीं राजन, इस जूनागढ़ का हर बच्चा आपकी वफादारी का दम भरता है और हर एक बासिंदा आपके एक इशारे पे अपनी गर्दन तक कलम कराने को तैयार है राजन। मंत्री दुर्जन सिंह, ऐश तुम्हारे मुखर बिंदों से अपने आवाम के बारे में जानकर मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारे कार्यकाल में इस जूनागढ़ की प्रजा प्रसन्न है, खुश है। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मंत्री दुर्जन सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे सेना के आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। जी महाराज, इस समय हमारी सेना आरा वाली पहाड़ी पे तैनात है राजन, और किसी बात की कोई चिंता नहीं है राजन। जब तक यहाँ आपका वफादार सेनापत है तब तक इस राज पर आंच नहीं आने देगा राजन। सेनापति सुरजन सिंह, तुम्हारी बहादुरी और जाबाजी पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक तुम जैसे सेनानी बॉर्डर पर तैनात हैं, जब तक सीमा और हमारा देश पूरा सुरक्षित है। महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो सेनापति सुरजन सिंह? जो भी कहना है। तो आपसे गुजारिश एक महाराज जी, आपसे है महाराज जी, सेना का भार मुझसे संभरता नहीं, इसलिए छुट्टी चाहता हूँ श्रीमान जी, छुट्टी दीजिए। सेनापति सुरजन सिंह, जी महाराज। आज एक बहादुर के मुख से मैं क्या सुन रहा हूँ कि एक सेना का नौजवान सिपाही आज छुट्टी की गुहार लगा रहा है। अरे सेनापति सुरजन सिंह, तुम्हारी बहादुरी और जाबाजी से देश और विदेशों तक झंडा फहराता है। हमें आज भी वो दिन याद है, आज भी वो दृश्य याद है जिस वक्त दूसरे मुल्क के दुश्मनों ने दूसरे मुल्क के
जूनागढ़ पर चढ़ाई किया था, उस वक्त आपने अपनी पूरी बटालियन, अपने पूरे फोर्स को लेकर उन दुश्मनों का पैर पीछे पछाड़ा था और उन्हें मैदान में दाग मार गिराया था। और आज वही फौजी वीर जवान कहता है हम नौकरी करते करते थक चुके हैं, हमसे अब ये भार नहीं संभलता है। सेनापति सुरजन सिंह, तो छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, ये छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, जानते हो कि तुम ही वफादार हो, दुश्मनों के मिटा डाले अरे हर हौसले, बस तुम ही तो मेरे मददगार हो। कि दुश्मनों के मिटा डाले हर हौसले, बस तुम ही तो मेरे सेनापति सुरजन सिंह, जी महाराज। हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, तुम्हारी उम्र हो चुकी है इसलिए तुम्हें थकान हो जाती है। जाओ, जाकर अपने बंगले पर आराम करो, जब हमें जरूरत होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे। ठीक है महाराज, ठीक है, मैं चलता हूँ। खुश रहो। मंत्री जी, सेनापति सुरजन आराम करने के लिए अपने बंगले गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। राजन, ऐसी कौन सी बात है जो आप इस तुच्छ गुलाम से बताना चाहते हैं? मंत्री दुर्जन सिंह, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो चुका है। हमारी महारानी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जिस वक्त हमारी प्रिय महारानी इस मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक को पधारी थी, उस वक्त हमें एक तोहफा देकर गई थी। क्या कहा? महारानी आपको तोहफा देकर गई थी, लेकिन राजन वो कौन सा तोहफा है जो आपको महारानी देकर गई थी? मंत्री जी, जिस वक्त हमारी प्रिय महारानी हमारी बाहों में अपने सांसें तोड़ी थी, जिस वक्त उनके प्राण निकल रहे थे, उस वक्त उनकी गोद में एक छोटा से बालक था, एक नन्हा सा बेटा था। वही बेटा मेरे आंचल में डालकर उसी वक्त हमारी प्रिय महारानी स्वर्ग को पधारी, और वही बेटा हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है मंत्रीवर, सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन क्या बताऊं मंत्रीवर, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं अपनी प्रजा को भी अपने पुत्र की भांति समझता हूँ, अपने संतान की भांति समझता हूँ, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि बजे ताली युगल करके, कि बजे ताली युगल करके, अरे सदा का ये नियम है, अगर ये प्रजा राजा से है तो ये राजा भी प्रजा से है। इसलिए मंत्रीवर, हमारा बेटा काफी छोटा था, उस वक्त महारानी हमें और हमारे बच्चे को छोड़कर चली गई थी। हम अपने बच्चे की परवरिश पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे थे,
इसलिए एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया कि इस बच्चे की परवरिश के लिए कुछ किया जाए। मन में विचार आया और हमने दूसरा ब्याह रचा लिया बच्चे की परवरिश के लिए। लेकिन हमारी जो दूसरी महारानी है हमेशा राजमहलों में ही रहती हैं, आज तक राजकोट नहीं आई। आज मैं चाहता हूँ कि राजकोट में महारानी जी को बुलवाया जाए, क्योंकि हमारे अधिकारीगढ़ भी जान लें और ये जूनागढ़ की आवाम भी जान ले कि हमारी दूसरी महारानी है कैसे। बहुत अच्छी बात है राजन। बुलेट इसी वक्त जाओ राजमहल और राजमहल जाकर महारानी जी को सम्मान पूर्वक राजमहल से राज दरबार लेकर आओ। जो आज्ञा सरकार। स्वामी जी आज भरे दरबार में बुलाने का तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में, क्यों बुलाया दरबार में, कौन सा काम मुझे से जरूर पड़ा और कोई गलती है क्या हो गई। कोई गलती है क्या से हो गई, जल्द फरमाइए हमारी माई प्रिय सतवंती, जी स्वामी जी। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है प्रिय। तुम्हें किस लिए राज दरबार बुलाया हूँ सुनो मेरी बात को। जी स्वामी जी। तो तुमसे कहना हमारा यही जाने मन, तुमसे कहना कि तुमसे कहना हमारा यही जाने मन, जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, कि ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं, मेरे जीवन की सुनवे कहानी हो तुम। प्रिय सतवंती जी तुमसे मैंने दूसरा ब्याह इसलिए किया कि मैं अपने बेटे जय सिंह की परवरिश और उसका लालन पालन अच्छे से कर सकूं। इसलिए प्रिय तुमसे यही कहना है कि तुम जितना प्यार दुलार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार दुलार हमारे बेटे जय सिंह से करना। और कभी ये एहसास ना होने पाए बच्चों में कि हमारी सौतेली माँ है, कभी सौतेलापन नहीं आना चाहिए। स्वामी जी मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। हाँ स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है प्रिय। जाओ जाकर महलों में आराम करो, एक कोर्ट का काम खत्म करते ही शीघ्र मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी।
मंत्री जी, कहिए राजन। यही थी हमारी दूसरी महारानी जिनका नाम सतवंती है। आज पहली बार ये राजकोट आई है। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भी मेरे पास बुला दिया जाए। सिपाही, इसी वक्त जाओ राजमहल और राजमहल से राजकुमार जयसिंह और राजकुमारी रंजना को सम्मान पूर्वक राज दरबार लेकर आओ। खुश रहो मेरे लाल। नमस्ते बेटी। और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके और झुका है मेरा चरण में आपके झुका है और पिता मुझे आशीष दो और सर पे रख कर बेटा जयश्री, हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें। बेटा जयश्री, युग युग बेटा तुम जियो, अरे रहो सदा खुशहाल। सदा रहो युग युग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। अरे मनोकामना भाई फूल चले करता। पिताजी, बेटा आज आपने बड़े राज दरबार में मुझे और बहन रंजना को याद किया। क्या हम बच्चों से कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, बस ऐसे ही देखने का मन चाहा इसलिए बुला लिया। बेटा जैसे, हाँ पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी, आपके आशीर्वाद से हमारी और बहन रंजना की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और अच्छी बात है बेटा जैसे। हाँ पिताजी। तुम और बहन अपनी बहन रंजना को लेकर साथ में कॉलेज जाया करो, और कॉलेज में जब छुट्टी हो तो साथ ही में लाया करो। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं कॉलेज जाता हूँ तो बहन रंजना को साथ में लेके जाता हूँ, और जब कॉलेज से वापस आता हूँ तो रंजना को साथ ही लेकर आता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटी रंजना, तुम्हारी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। बहुत अच्छी बात है रंजना, अपने भैया के साथ ही जाया करो। भैया के साथ? हाँ,
है। बाबूजी, मैं चाहता हूँ कि कॉलेज का समय हो रहा है, आप मुझे आज्ञा दें और मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जाओ, जो भी भोजन बना हो उसे प्राप्त करो, उसके बाद कॉलेज के लिए दोनों बच्चे चले जाना। खुश रहो। मंत्री जी, यही थे हमारे जिगर के टुकड़े जिन्हें देखकर मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। आज तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ मैं। क्या आज्ञा है राजन, आप सिर्फ आदेश कीजिए। मंत्री जी, जो हमारी दूसरी महारानी सतवंती हैं, महारानी के महलों के चारों तरफ आज से तुम्हारा पहरा होगा। पहरा इतना सख्त होना चाहिए कि हमारी महारानी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। छोटू और बुलेट, बुलेट तुम यही राज दरबार में रहोगे और मैं और छोटू इसी वक्त महाराज के आदेशानुसार जा रहा हूं। महारानी के महलों के चारों तरफ पहरा लगाते हैं। चलिए छोटू, चलिए लम्बा। द्वारपाल महाराज, आज का कोर्ट यहीं पर समाप्त होता है। महल का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज।